नमस्कार मित्रों, हेरोडोटस एक ग्रीक लेखक और भूगोलवेता थे जिन्हें पहले इतिहासकार होने का श्रेय दिया जाता है। 425 बीसी के आसपास हेरोडोटस ने अपनी महान कृति प्रकाशित की, ग्रीको फारसी युद्धों का एक लंबा लेखा जोखा जिसे उन्होंने द हिस्ट्रीज कहा। हेरोडोटस से पहले किसी भी लेखक ने अतीत का इतना व्यवस्थित और गहन अध्ययन नहीं किया था। उनके बाद ऐतिहासिक विश्लेषण बौद्धिक और राजनीतिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। विद्वान 2500 सालों से उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो चलिए उनके कुछ विचार सुनते हैं। शांति में बेटे अपने पिता को दफनाते हैं, युद्ध में पिता अपने पुत्रों को दफनाते हैं। मनुष्य के सभी दुखों में सबसे कड़वा यह है कि इतना कुछ जानना और किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रखना। सभी संपत्तियों में एक दोष सबसे कीमती होता है। एकमात्र अच्छा ज्ञान है और एकमात्र बुराई अज्ञान है। अच्छा सोचना और अच्छी सलाह देने वाले की बात मानना एक ही बात है। परिस्थितियां पुरुषों पर शासन करती हैं, पुरुष परिस्थितियों पर शासन नहीं करते हैं। पुरुष अपनी आंखों से कम अपने कानों पर भरोसा करते हैं। महान कार्य आमतौर पर बड़े जोखिम पर किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा गंभीर होने पर जोर देता है और अपने आप को कभी भी मौज मस्ती और विश्राम की अनुमति नहीं देता है, तो वह बिना जाने समझे पागल हो जाएगा या अस्थिर हो जाएगा। मनुष्य की नियति उसकी अपनी आत्मा में है। थके हुए मनुष्यों के लिए मृत्यु एक रमणीय छिपने का स्थान है। बल का कोई स्थान नहीं है जहां कौशल की आवश्यकता है। जो कुछ परमेश्वर से आता है उसे वापस करना मनुष्य के लिए असंभव है। मुझे जो बताया गया है वह बताने के लिए मैं बाध्य हूँ, लेकिन हर मामले में विश्वास करने के लिए नहीं। बहुत कम चीजें सही समय पर होती हैं और बाकी चीजें बिल्कुल नहीं होती। ईमानदार इतिहासकार इन दोषों को ठीक करेगा। पुरुषों के सभी लाभ उद्यम का फल हैं। महान चीजें बड़े खतरों से जीती जाती हैं। पुरुषों का भाग्य एक पहिए पर है जो बदले में उसी आदमी को हमेशा के लिए समृद्ध नहीं होने देता। सबसे घृणित मानव दुर्भाग्य एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई प्रभाव नहीं होना है। जो कुछ हो सकता है उसके डर से कायरतापूर्ण उदासीनता में रहने से बेहतर है कि हम आधी बुराइयों के अधीन होने का जोखिम उठाएं। इससे ज्यादा मूर्खता कुछ और नहीं है। एक बेकार भीड़ से ज्यादा आक्रोश को कुछ भी नहीं दिया गया है। देवता बाकियों से जो कुछ भी बड़ा है उसे दंडित करना पसंद करते हैं। वह सबसे अच्छा आदमी है जो अपनी योजनाएं बनाते समय डरता है और हर उस चीज पर विचार करता है जो उसके साथ हो सकती है, लेकिन कार्रवाई के क्षण में बोल्ड हो जाता है। यह स्पष्ट है कि केवल एक चीज में नहीं बल्कि कई मायनों में समानता और बोलने की आजादी अच्छी चीज है। ज्ञान वजन दे सकता है लेकिन उपलब्धियां चमक देती हैं और बहुत से लोग तोलने से ज्यादा देखते हैं। हर चीज के अंत में हमेशा देखना चाहिए कि यह आखिर कैसे सामने आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुतों पर अपनी आशीष दिखाई है, केवल उन्हें अंत में उलट दिया है। जिस आदमी ने खराब योजना बनाई है, अगर भाग्य उसके पक्ष में है तो उसे भाग्य का झटका लग सकता है, लेकिन फिर भी उसकी योजना खराब थी। बीमारी पुरुषों पर हमला करती है जब वह परिवर्तन के संपर्क में आते हैं। कुछ पुरुष अपनी योजनाओं को तब छोड़ देते हैं जब वह लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुके होते हैं, जबकि अन्य इसके विपरीत अंतिम क्षण में पहले से कहीं अधिक जोरदार प्रयास करके जीत हासिल करते हैं। कोमल प्रदेशों में कोमल पुरुष पैदा होते हैं। किसी भी इंसान के लिए सभी अच्छी चीजें एक साथ होना असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी देश अपने लिए सभी अच्छी चीजें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। दया करने से ईर्ष्या करना कितना बेहतर है। यदि कोई व्यक्ति बोली लगाने वाले पुरुषों के सामने प्रस्ताव रखता है कि वह दुनिया के सर्वोत्तम रीति रिवाजों का परीक्षण करें, तो प्रत्येक राष्ट्र निश्चित रूप से अपना चयन करेगा। मैं अब तक उन लोगों से कभी नहीं डरा जो अपने नगरों के बीच में अपना स्थान अलग रखते थे, जहां वह एक दूसरे को धोखा देने के लिए इकट्ठा होते हैं और कसम खाते हैं जिन्हें वह तोड़ते हैं।
बहुत से धनी व्यक्ति दुखी होते हैं, लेकिन कई मध्यम परिस्थितियां सौभाग्यशाली होती हैं। क्या आप देखते हैं कि कैसे भगवान हमेशा सबसे बड़े घरों और सबसे ऊंचे पेड़ों पर अपने बोल्ड फेंकते हैं, क्योंकि वह जो कुछ भी बाकी से बड़ा है उसे विफल करने के लिए अभ्यस्त हैं। लेकिन तुम्हारी यह बड़ी सफलता मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देवता कितने जलते हैं। निंदित व्यक्ति को दुगनी चोट लगती है, पहले उससे जो बदनामी करता है और फिर उसके द्वारा जो उस पर विश्वास करता है। नागरिक संघर्ष एक ठोस युद्ध प्रयास की तुलना में कहीं अधिक बड़ी बुराई है, क्योंकि युद्ध स्वयं शांति से भी बदतर है। ईश्वर अपने सिवा किसी और में दंभ नहीं रखता। महिला जब अपने वस्त्र उतारती है तो वह अपना वह सम्मान भी उतार देती है जो उसका होता है। याद रखें कि एक महिला अपने कपड़ों से अपनी शील भंग करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।